विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं विषय सामान्य विज्ञान इसके अंतर्गत पाठ 13 ध्वनि इसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि क्या होता है, ध्वनि का संचरण क्या होता है, ध्वनि किसे कहते हैं, इसका अध्ययन किया। आज के क्लास में हम ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके क्या कुप्रभाव है और इनके क्या उपाय है, इसका अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, आइए देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है सुनने में कष्टदायक ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न होने पर निर्मित होने वाले कष्टकारक वातावरण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आइए आकृति के माध्यम से देखते हैं। यहाँ बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई आवाज़ कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये विभिन्न आवाज़, इसको हम शोर कहते हैं, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। बच्चों, आकृति में आप देख रहे हैं, ये जो घर है इसमें ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसमें आप आकृति में देख रहे हैं, ये जो स्थिति है कि कोई बच्चा खेल रहा है, रो रहा है, कोई हंस रहा है, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, मोबाइल पर बातें हो रही है, गाड़ियों के शोर की आवाज़ आ रही है, कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है, मतलब काफ़ी शोर हो रहा है। ये जो स्थिति है हमारे आसपास हमारे घरों में दिखाई देती है। कभी कभी कुछ आवाज़ें अच्छी लगती है और कुछ आवाज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है। जो आवाज़ें तीव्र और निरंतर होती रहती है वो हमें कष्टकारक होती है, जिसके कारण ही ध्वनि प्रदूषण होता है। तो आइए आज के इस पाठ में ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय है और किन कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है, इसका अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, ध्वनि प्रदूषण का क्या अर्थ है? ऐसी ध्वनि जो हमें सुनने में कष्टदायक होती है। आप देखते हैं कि भौंपों से निकलने वाला जो शोर है हमारे कानों के लिए कष्टकारक होता है, जिसके कारण हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाती है, कानों में बहरापन उत्पन्न होता है। तो ऐसे ध्वनि को हमें उसका विरोध करना चाहिए, ऐसी ध्वनि पर रोक लगानी चाहिए। बच्चों, ध्वनि प्रदूषण इस आकृति में आप देख रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण है शोरगुल है, भोंपू की आवाज़ है, बादलों की गड़गड़ाहट है, जिसकी जो ध्वनि है हमारे कानों में जाने पर हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है, बहरापन हो जाता है और हमसे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इस ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव उसका अध्ययन हम करेंगे। आइए देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती और अंत में बहरापन उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट, मानसिक थकान का अनुभव होता है, मतलब ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक थकान पाया जाता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, सही ध्यान देकर काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण होने पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आइए ये जो कुप्रभाव, 5 कुप्रभाव, इनको हम आकृति के माध्यम से देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं आकृति में वाहनों का शोरगुल है, स्पीकर का शोरगुल है, हवाई जहाज का शोरगुल है, मोटर गाड़ियों का शोरगुल है, हॉर्न का शोरगुल है। इनके कारण हमारे कानों पर, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए इसके क्या उपाय है उसका अध्ययन करेंगे।
तो ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपाय, आइए सर्वप्रथम उपाय क्या है उसको देखते हैं। वाहनों के जो हॉर्न है यथासंभव न बजाए, मतलब आवश्यक हो तो ही बजाया जाए। घर में टीवी और रेडियो की आवाज़ को नियंत्रित रखें, मतलब कि अधिक न करें, कम वॉल्यूम में ही इसको बजाया जाए। वाहनों के अनावश्यक आवाज़ें कम करने के लिए उनकी नियमित देखभाल करें। कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, ये सब जो है मानव बस्ती से दूर बनाया जाए, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है और अपने स्वास्थ्य को बनाया जा सकता है। आइए आगे देखिए बच्चों, एक कुतूहलपूर्ण ध्वनि है, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। जमीन के अंदर केंचुआ की हलचल से उत्पन्न ध्वनि तरंगों के माध्यम से उत्पन्न ध्वनि को रॉबिन तथा वुडचॉट नामक पक्षी पहचान कर उनको अपना भक्ष्य बनाता है। इनकी श्रवण इंद्रियां अत्यंत संवेदी होती है। कहने का मतलब है कि केंचुओं की हलचल की जो ध्वनि है उसको ये जो पक्षी है वो पहचान लेता है और उसको अपना भोजन के रूप में, अपने भक्ष्य के रूप में उसका उपयोग करता है। इसी प्रकार टिड्डियों की कुछ प्रजातियां हवा में उड़ते समय अपने पैरों को परस्पर घिसकर आवाज़ उत्पन्न करती है। मधुमक्खियों तथा मच्छरों के पंखों के फड़फड़ाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सब जो ध्वनि है इसकी भी जानकारी करना, अध्ययन करना जरूरी है। और तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, आइए अगला देखिए। हमने क्या क्या सीखा। ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन होना आवश्यक है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव अथवा गैस, इन तीनों माध्यमों में से ध्वनि का संचरण होता है। और आज के वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा, शोर क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, अप्रिय लगने वाली, अनियमित, अनियंत्रित और कर्कश आवाज़ को शोर कहते हैं। निरंतर उत्पन्न होने वाले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण एक सामाजिक समस्या है। जहाँ तक संभव हो ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। अस्पतालों तथा विद्यालयों जैसे स्थानों पर भोंपू बजाना वर्जित है। सभी लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए। बच्चों, आज का वीडियो का समापन हम यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।